अभी अपन वीरार के साइड पे है। वीरार पे देखेंगे तो अपना सबसे पहले सेक्शन बना दिया है। यहाँ पे अपन ने सेक्शन में रोड है, फिर ये स्टेप्स है, फिर ये सरफेस है जो कि 4 फीट का है। उसके बाद यहाँ से डाइनिंग चालू होता है, यहाँ पे राइज़ होके 5 इंच राइज़ होके यहाँ पे डाइनिंग चालू होता है। उसके बाद यहाँ पे शटर है, शटर और इसके बीच में करीब 1.5 फीट का गैप है। ठीक है, वही 1.5 फीट में अपना यहाँ पे बीम भी आ रहा है, शटर क्लोज़र भी है और यहीं पे सारा चीज़ है, ग्लास फसाड़ वगैरह यहीं पे। ग्लास फसाड़ की हाइट 10 फीट 6 इंच है। अभी शटर की बॉटम जो है वो 10 फीट 6 इंच पे है और एसीबी जो है 10 फीट 7 इंच पे है। एसीबी की हाइट यहाँ से जो फ्लोर है दिख रहा है 4 इंच वाला, 4 फीट वाला। ठीक है, उसके बाद डक एंट्री 8 फीट 4 इंच पे हो रही है, जहाँ पे 8 फीट 4 इंच पे वो बॉटम है। उसके बाद यहाँ से ऐसा उठा है अपना डक, तो ये यहाँ पे हाइट अपन ने मेंशन कर दिया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तो डाइनिंग का फ्लोर है। डाइनिंग का फ्लोर का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक सीलिंग हाइट है 13 फीट। ठीक है, फ्लोर हाइट है। ठीक है, उसके बाद किचन का फ्लोर हाइट है 12 फीट 5 इंच, यहाँ पे मेंशन कर दिया 12 फीट 5 इंच। उसके बाद यहाँ पे फायर डोर का हाइट मेंशन कर दिया है, यहाँ पे 7 इंच की खटकी पकड़ के 7 फीट 8 इंच होता है। उसके बाद बीम बॉटम जो है 9 फीट 9 इंच पे है। यहाँ से ऐसा एक पूरा सिंगल बीम गया हुआ है, यहाँ से लेके पूरा सिंगल बीम गया हुआ है। ठीक है, जो कि डाइनिंग में भी आ रहा है। उसके बाद देखेंगे तो ये अपना पूरा सेक्शन का है। यहाँ पे टिल सीलिंग हाइट किचन की 12 फीट 8 इंच है। ये हो गया अपना ये सेक्शन व्यू हो गया। उसके बाद यहाँ पे बना दिया है एसिड मैप। एसिड मैप में देखेंगे तो पूरे एसिड और ये पूरा डायमेंशन यहाँ पे सही तरीके से लिया गया है। यहाँ पे एंट्री गेट है, यहाँ पे ग्लास फसाड है, यहाँ पे दोनों जगह पे ग्लास फसाड है। उसके बाद एसिड प्लस डक पोजीशन बना दिया, तो ये डक जैसे जैसे गया है यहाँ पे तो सारी चीज़ें लग दी है। डक भी मैं बता दूंगा। यहाँ पे डक बॉटम हाइट मिल रहा है 10 फीट 1 इंच। यहाँ पे थोड़ा फिर यहाँ पे टेपर लग रहा है, तो टेपर जो बॉटम हाइट है उसकी 9 फीट 6 है और यहाँ पे ऐसा रिड्यूस होके जा रहा है तो 8 फीट 4 पे आ रहा है। फिर यहाँ पे जाने के बाद अपना 8 फीट 4 से अपना यहाँ पे 8 फीट 1 पे आ रहा है। यहाँ पे भी बॉटम 8 फीट 1 पे आ रहा है और हुड का 6 फीट 9 और यहाँ पे 6 फीट 6 हुड का बॉटम है। तो आपको ये वीडियो में अभी समझ गया इतना 90%। तो अभी आएंगे बाहर, सबसे पहले बाहर दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे HVAC कॉल के लिए आए थे, एयर वॉशर के लिए। तो एयर वॉशर में देख सकते हैं अपन फ्रंट साइड में यहाँ पे एयर वॉशर नहीं कर सकते और बैक साइड से भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्रंट साइड से पूरा ये एरिया है, यहाँ पे नहीं मिल पाएगा, परमिशन वगैरह का इशू है। उसके बाद ऊपर में देखेंगे तो ऊपर में अपने AC आउटडोर रखे हुए हैं। सिमिलर तरीके से सबके AC आउटडोर्स रखे हुए हैं ये इसके अंदर। तो वहाँ पे फ़ैन लगा हुआ है, यहाँ पे भी फ़ैन लगा हुआ है। हर दो ये छोड़ के फ़ैन लगे हुए हैं और सबके AC आउटडोर ऊपर में भी सारे दुकान गए हुए हैं, तो उसके भी AC आउटडोर्स लगे हुए हैं सब गैलरी में। तो फुल्ली एग्जॉस्ट होता है, वही AC आउटडोर का रखने एग्जॉस्ट बाहर निकालने के लिए तिरछे फ़ैन लगाए हुए हैं ये पैनल खोल के। ठीक है, तो ऊपर भी पॉसिबल नहीं है। अभी ये अपना फ्रंटेज में साइनेज है। तो AC भी जो निकला है इसका एलिवेशन बना दिया है, ये पूरा बना दिया है, ये पूरा इसका ये बना दिया है। ठीक है, यहाँ से एंट्री गेट है। अभी देखेंगे ये रोड है, उसके बाद स्टेप फर्स्ट सेकंड, फिर 4 फीट का ये है। उसके बाद फिर अपना डाइनिंग उठा है 5 इंच से और फिर अभी चलते हैं अंदर। ठीक है, तो बाहर के साइड में अपन यहाँ पे नहीं रख सकते, ये फ्लेक्सिबिलिटी अपनी कैंसिल हो गई। अभी सेकंड फ्लेक्सिबिलिटी देखेंगे तो पहले आएंगे अपन, सबसे पहले डाइनिंग में आ गए। डाइनिंग में आते ही ये एरिया देखेंगे पहले। तो ये एरिया में देखो यहाँ से डक्ट ऑलरेडी गया हुआ है अपना, सिमिलर तरीके से यहाँ से अगर डक्ट जाता है तो देख सकते हैं ये है। ठीक है, वो साइड से चला गया। उसके बाद देखेंगे तो ये साइड भी देखेंगे, ये साइड विंडो और ग्लास वाली। ठीक है, ये साइड भी यहाँ पे सीलिंग देख सकते हैं, पॉइंट्स वगैरह सीलिंग के पॉइंट्स वगैरह यहाँ पे क्या क्या है। तो ठीक है, ये साइड से भी अपना ये डाइनिंग है। यहाँ पे डाइनिंग का विड्थ वगैरह लिख दिया है। ये थोड़ी सी अपनी वॉल क्रॉस में है, यहाँ पे 8 फीट 3 इंच मिल रहा है, वहाँ पे 9 फीट मिल रहा है। तो ये अपना थोड़ा सा क्रॉस में है। बाकी अंदर में किचन में वहाँ पे भी 21 फीट 2 इंच है और वहाँ से लेके वहाँ तक भी 21 फीट सही है। तो किचन में कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, तो अभी ये हो गया डाइनिंग का। ठीक है, डाइनिंग का पूरा मेजरमेंट हो गया। ये लाइट्स वाइट, ये वॉल पे देखेंगे इलेक्ट्रिकल पॉइंट अपने क्या क्या है। तो ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पॉइंट ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है। उसके बाद सीलिंग में देखेंगे इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स, यहाँ पे ट्रैक लाइट्स वगैरह है। ठीक है, यही है। उसके बाद चलते हैं अभी अंदर। तो अंदर में यहाँ पे फ्लोर राइज है, 7 इंच का यहाँ पे डिफरेंस है। ठीक है, ये फ्लोर राइज है एकदम, यहाँ पे फ्लश है तो एक्यूरेट 7 इंच का डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे
तो यहाँ पे पहले ये डक का देखते हैं अपन, डक कैसे आया है। तो यहाँ से डक का मैं हाइट गिनूँ तो यहाँ पे मेंशन कर दिया मैंने डक का हाइट। फिर यहाँ से लेके ये देख सकते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ पे डक का हाइट 10 फीट सिमिलर है, बट यहाँ से जो टेपर गया हुआ है यहाँ तक, तो ये 8 फीट 1 इंच है। और वहाँ से रिड्यूस हुआ है, जो वहाँ से ऐसा रिड्यूस हुआ है, तो यहाँ पे 8 फीट 1 इंच है और वहाँ पे 10 फीट 6 इंच ही है। ठीक है, तो यहाँ तक ऐसा है। फिर यहीं से कंटिन्यू अपना यहाँ तक गया हुआ है, तो इसका भी 8 फीट 1 इंच है। हुड का यहाँ पे ये वाला बॉटम मैंने लिख दिया है 6 फीट 6 इंच का समथिंग है हुड का ये वाला बॉटम। फिर ये डक यहाँ पे रिड्यूस होने के बाद ये कंटिन्यू जाता है। ठीक है, तो ये कंटिन्यू जा रहा है। ठीक है, तो यही डक मैं अभी इधर से दिखा देता हूँ। ठीक है, वही डक देख सकते हैं यहाँ से कंटिन्यू आया हुआ है, यही डक यहाँ से कंटिन्यू आया है। ये कंटिन्यू सेम हाइट पे यहाँ पे एंड हुआ है। और ये ओवन के ऊपर अपना हुड लगा हुआ है, तो यहाँ पे 6 फीट 8 इंच इसका हुड का बीम बॉटम है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 8 फीट ये है और उसके ऊपर भी हाइट अच्छी खासी है, तो इसके ऊपर से भी लेके जा सकते हैं। बीच में सेंटर में बीम है, इसलिए अपने को यहाँ पे रिड्यूस करना पड़ा था ये हाइट। ठीक है, एक ही बीम गया हुआ है पूरा एंड तक। ठीक है, ये हो गया। तो ये तो पूरा इसका हो गया है अभी। ये पूरा दिखा दिया है कैसे है, कैसा डक गया हुआ है, इसके हाइट भी मेंशन कर दिया है। अभी एसिड मैप पे आते हैं। पहले डीप फ्रीज़र रखा हुआ है, मैनेजर पीसी गैप छोड़ के, कट टेबल, ओवन, पिज़्ज़ा बीएम, डो टेबल, वीजी चिलर, उसके बाद स्टोरेज 1, उसके बाद डो टेबल, डीके, सिंक, डीप, स्टोरेज 1, स्टोरेज 2, ये वाला स्टोरेज 3 फीट बाय 2 फीट का है, ये कस्टमाइज स्टोरेज टैग है। उसके बाद राइस टेबल और पराठा टेबल। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे आयर रैक, बॉक्स बीएम, बियर रैक, पैकिंग रैक, राउटिंग रैक और चिलर उसका सटका के है। एज़ पर पोजीशन एसिड मैप के हिसाब से ये डाल भी दिया है। और अभी ये वॉल पे देखेंगे, ये वॉल से जो डक्ट आएगा वो वॉल से इलेक्ट्रिकल पॉइंट देखेंगे। तो ये वॉल से पहले वहीं से वहाँ पे डक्ट है, डक्ट के बाजू में छोड़ के एएमपी पैनल लगा हुआ है। एएमपी पैनल लगा हुआ है तो 4 फीट पे एएमपी पैनल है, एकदम 4 फीट उसका सेंटर है एएमपी पैनल का। उसके बाद एयर वॉशर का आईडी अपना इसका आईडी सॉकेट लगा हुआ है। ये मेन डीबी एरिया है, वहाँ से लेके 5.5 फीट छोड़ के मेन डीबी एरिया है। उसके बाद यूपीएस वगैरह डोर के 1 फीट छोड़ के डोर पे 1 फीट पे वॉर रैक और ये सब लगा हुआ है। डोर के ऊपर ये ब्लोअर लगा हुआ है जो कि हवा खींचते ही बाहर हवा अंदर ज़्यादा करता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी इलेक्ट्रिकल पॉइंट नहीं है। ये डोर के ये साइड में जहाँ पे विंडो है तो यहाँ पे खाली एसी का पाइप गया है जो कि 8 अपना बीम बॉटम से एकदम 2 इंच नीचे गया हुआ है। ठीक है, तो 9 फीट 9 इंच का बीम बॉटम है, तो 9 फीट 6 इंच से अपना ये पाइप गया हुआ है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सीलिंग के पॉइंट्स तो अपने शिफ्ट होंगे ही, जैसे डक्टिंग अगर लगाते हैं अपन तो। ठीक है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पॉइंट वो ये वॉल के अपने इंपॉर्टेंस थे, तो ये वॉल के मैंने पूरे बता दिए। उसके बाद वहाँ पे फायर लाइन गया है जो कि बीम बॉटम से ऊपर ही है। सारे लाइन्स यहाँ पे बीम बॉटम से ऊपर है, फिर भी फायर लाइन का भी हाइट मैंने लिख दिया है। उसके बाद एक ही सिंगल फायर लाइन गया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो फायर लाइन अपना 12 फीट पे गया हुआ है। यहाँ से लेके 12 फीट पे, यहाँ से लेके स्ट्रेट अपना फायर लाइन गया हुआ है। ठीक है, दोनों टंकी के सेंटर में लॉब टैंक बना हुआ है। लॉब टैंक की हाइट भी मैंने मेंशन कर दिया है। एग्जॉस्ट लगा है, रिवर्स एग्जॉस्ट, वो दोनों यहाँ पे एक और यहाँ पे एक लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक, तो यहाँ से 4 फीट एग्जॉस्ट डिस्टेंस यहाँ पे ऐसा, यहाँ से कितना है वो भी लिख दिया है, नीचे से हाइट कितना है वो भी लिख दिया है। वहाँ पे भी वो वॉल से कितना है और नीचे से कितना है वो लिख दिया है। ठीक है, अभी ये हो गया पूरा वेंटिलेशन का। अभी बीम लेआउट में देखेंगे तो यहाँ कॉलम के सेंटर से एक बीम गया हुआ है जो कि वो कॉलम के सेंटर में आ रहा है, एक ही बीम है। बाकी आउटर पेरी में एकदम एक बीम गया है, उसका 1 ही इंच का ये है, 1 इंच का खटकी है, तो वो कोई मैटर नहीं करता है। ये 1 इंच का खटकी है। बैक्स वॉल पे भी बीम है, ये देख सकते हैं, तो वो भी 1 इंच का खटकी है। हाइट सबकी बीम हाइट सेम ही है, यही बीम हाइट है, 1 ही इंच का खटकी है। और यहाँ पे तो दिख नहीं सकता, और वो वॉल पे भी अपने को बीम लेआउट बीम होगा, बट वो भी 1 इंच की खटकी है वहाँ पे भी। तो सारा आउटर पेरीफेरल में बीम गया हुआ है, खाली पार्टीशन वॉल जो है अपनी ये एफओएच बीओएच वहाँ पे बीम नहीं है। तो यहाँ से लेके लेफ्ट वॉल, राइट वॉल और बैक वॉल पे बीम गया हुआ है, बट 1 इंच की खटकी है उसमें। ठीक है, तो इसलिए ये मेंशन नहीं किया है। ठीक है, अदरवाइज़ और सबकी बीम हाइट 9 फीट 9 इंच ही है। किचन में जो अपना मैंने इसके बीम हाइट लिखा है वही बीम हाइट पे सारे आउटर पेरीफेरल में बीम गए हुए हैं। ठीक है, और एक बार स्टोर देख लेते हैं आराम से। ठीक है,
ये एसिड हो गए, ठीक है, सारे यहाँ पे एंड होता है। उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से ये ऐसा है। उसके बाद ऊपर सीलिंग में फ़ैन गिनेंगे तो सीलिंग भी दिख जाएगा, फर्स्ट फ़ैन, सेकंड फ़ैन, थर्ड फ़ैन, ठीक है। उसके बाद ये फोर्थ फ़ैन, फिफ्थ फ़ैन, ठीक है, फिफ्थ, यहाँ पे फिफ्थ 5 फ़ैन है टोटल, ठीक है। और यहाँ पे सीलिंग एक बार देख लेंगे तो सीलिंग में भी अपने को दिख जाएंगे 5 फ़ैन है टोटल, ठीक है। हाँ, ओके। तो अभी चलते हैं बैक साइड में, ठीक है, स्टोर के अभी चलते हैं बैक साइड में। सेकंड फ्लेक्सिबिलिटी जहाँ पे दिखी थी अपने को वहाँ पे, ठीक है, ये तो पूरा हो गया। यहाँ पे सेकंड फ्लेक्सिबिलिटी ये अपना 10 इंच से नीचे है, ठीक है, 10 इंच यहाँ पे नीचे है। फर्स्ट शटर अपना ये है, सेकंड शटर ये है। वो जो बीम कॉलम आया है बीच में ये वाला है। तो यहाँ पे कुछ नहीं रख सकते, इसका रीज़न बता देता हूँ। देख सकते हैं ये यहाँ पे भी पूरा मॉल टाइप, अभी तो वो टाइम में जब लिया था वहाँ पे KFC है, लास्ट में मॉल टाइप मॉल ये पैसेज बन चुका है पूरा KFC वगैरह के लिए। मेन सोसाइटी की एंट्री जो है ऊपर जो नहीं सोसाइटी या कमर्शियल है जो यहाँ से एंट्री है, स्टेयरकेस एंट्री यहाँ से है, लिफ्ट एंट्री अपनी यहाँ से है, ये मेन एंट्री अपनी यहाँ से है, ठीक है। और ये अपने बाजू में किसी ने कुछ बाहर में रखा नहीं है, ठीक है। और खाली बाहर में अपना ही ये एग्जॉस्ट लगा हुआ है, बाकी किसी के भी नहीं लगे हैं। अपने बाजू में सैंडविच वाला है, वहाँ पे ये भी है, एक शॉप और है अपने बाजू में, ये कॉम्बिजो करके है, ये सारे फूड शॉप है। यहाँ पे प्ले स्कूल है, यहाँ से लेके पूरा अपने शॉप के पीछे तक ये अपना शॉप है यहाँ तक, तो यहीं तक प्ले स्कूल भी है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा फायर सा है। और हाँ, एक फ्लेक्सिबिलिटी बोले थे आकिब सर कि भाई इसके अंदर से कर सकते है क्या, तो यहाँ पे भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से पूरी वायरिंग गई हुई है। और सीलिंग और ये ACB के बीच में करीब 1.5 फीट का गैप है, खाली 1.5 से 2 फीट का गैप है, ठीक है। बट यहाँ से पूरा वायरिंग गया है और उसमें कॉलम गए हुए हैं, देख सकते हैं, सॉरी ये बीम गए हुए हैं। तो बीम से अगर मैं नीचे गिनूँ तो 6 इंच का ही गैप मिल रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ पे दिख भी रहा है, यहाँ से बीम से 6 इंच का गैप है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि भाई यहाँ से डक लेके जा सकते थे, बट ये भी नहीं है पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ से भी एक फ्लेक्सिबिलिटी गिना था, बट जो बीम हाइट से 6 इंच ही नीचे अपना ये इन्होंने लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये भी चीज़ है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आउटर साइड में भी कुछ नहीं रख सकते, यहाँ पर प्ले स्कूल वगैरह सब है, ठीक है। ये हो गया बाहर की, ठीक है। उसके बाद स्टोर भी अभी सारा दिखा दिया, सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, जो भी छूटा होगा वो मैप में ऑलरेडी मेंशन है, सारी चीज़ें मेंशन है, विंडो ग्लास वगैरह सब मेंशन है, ठीक है। डाइनिंग एरिया फिर से एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये अपना डाइनिंग एरिया है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कॉलम और ये एरिया पूरा, ठीक है, देख सकते हैं। ये ग्लास वाला, ये वॉल, फायर डोर, ठीक है, ये वॉल पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और ये ऊपर में भी, ठीक है, ओके।